तो साथियों नमस्कार, अभिनंदन। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना आप सब। तो एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रदीप पारसमणि पर। मैं हूं प्रदीप सर, आपके लिए रेगुलर मोटिवेशनल टॉक्स, एजुकेशनल टॉक्स, वेरी रिफ्रेशिंग, ऑलवेज न्यू, समथिंग टू लर्न, राइट। तो आप बने रहें और जुड़े रहें। तो आपने अगर ये थंबनेल को देख के वीडियो ऑन की है कि $1 की कीमत तुम क्या जानो बाबू मोशाई, कभी कभी 2.5 साल तक लग जाता है। तो आप समझ गए होंगे इशारा मेरा। तो पक्की बात है कि आप अगर YouTube पे हो और मुझे देख रहे हो इस वक्त और आपने इस वीडियो को ऑन किया है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप वीडियोस बना रहे हो और आपने अभी तक $1 भी कमाया नहीं। बिल्कुल सत्य वचन है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ें आज नोट कर रखी हैं और मैं आपको बिल्कुल प्योर सिंसियर गाइडेंस दूंगा आज। अगर आपने थोड़ा सा ये वक्त आज मेरे साथ गुजार लिया तो आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो इल्यूजन्स हैं, वो सारे सेट हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने YouTube पे $1 भी कमाए नहीं अभी तक, राइट। हकीकत भी यही है, सपनों की दुनिया है, राइट। संघर्ष बहुत ज़्यादा है, सीखना बहुत कुछ है और लगातार सीखते रहना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। जब तक आप सीखना नहीं सीखोगे तो आप किसी नए काम को नहीं कर सकते। पहली बात, आपको हर वक्त डिप्रेशन हो जाएगी, आपका दिल टूटेगा, आपका मन मर जाएगा और कभी कभी तो आप ये सोचोगे कि यार कितना सोचूं, कितना करूं और कैसे करूं, ये तो काम ही नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सही सोच रहा है। ऐसा ही होता है और ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ में हो रहा है। तो हम तो देखो टीचर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, तो और भी बहुत सारी फील्ड्स में ऐसा ही होता है कि आप जब भी किसी मिशन पे निकलते हो तो आपको परेशान करने वाली बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनको आपने थोड़ा सा डटकर सामना करना है, तभी कुछ बात बनेगी, राइट। अब इस चैनल की बात करूं तो मैंने लगभग 217 वीडियोस इस चैनल पे डाल रखी है। तो कम तो नहीं होती 216 वीडियोस, राइट। तो आप ध्यान से मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सुनो, राइट। कोई भी जो सक्सेसफुल बंदा है ना, वो आपको कभी भी एक्चुअल टिप्स नहीं बताएगा। ये मेरी बात याद रखना। आपको ही ऑब्जर्व करना है और आपको ही देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तभी आप सही तरीके से मेहनत कर पाओगे। नहीं तो आप एक ख्याली दुनिया में चले जाओगे कि जैसे ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है और हमको ऐसे ही करना चाहिए। गलत बात, बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फेथ। तो आप मेरी बातचीत को सुनो, आपको पता चलेगा कि वाकई कितनी मेहनत का काम है जो हम करने की सोच रहे हैं इसको, राइट। तो आज तक मैंने 217 वीडियोस डाली है टोटल। लॉन्ग वीडियोस भी हैं उसमें और शॉर्ट वीडियोस भी, और अभी मेरे पास 700 वीडियोस का मटेरियल साइड पे बिल्कुल रेडी है। और मेरी पूरी कोशिश है अभी कि मैं हर 3 दिन में एक वीडियो जरूर डालूंगा। और शॉर्ट्स के लिए भी मैंने अभी एक अलग से चैनल बना दिया है, उस पर भी थोड़ा वर्कआउट करेंगे हम लोग, राइट। तो एक्चुअल में ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया, ये बड़ा एक कैजुअली, एक शौकियाना जैसे बोलते हैं कि चलो सब लोग YouTube पे है, हम लोग भी जरा जाकर देखते हैं ये सोशल मीडिया का क्या चल रहा है, राइट। तो ये मैंने 5 जून 2018 को शौकियाना शुरू किया
और वक्त नहीं मिला उस वक्त बिल्कुल। एक तो आता ही नहीं था कुछ, बड़ी सीधी सी बात है। भैया आप बोर्ड पे पढ़ाते थे, बच्चों को क्लास वर्क दिया, होमवर्क दिया, असाइनमेंट दिए, टेस्ट दिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपके सामने। आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा था, राइट? फीस भी आ रही, बढ़िया चल रहा है सब। इधर में क्या हो रहा है कि शौकियाना आपने शुरू तो कर दिया लेकिन आपको आता ही नहीं था कुछ भी। अच्छा, काम और भी बहुत थे, टाइम भी नहीं था बिल्कुल। काम यही होते हैं जैसे आपके पास काम है सारे, घर बार है, माँ बाप है, छोटे भाई बहन है, आपके बीवी बच्चे हैं, सबको आपने टाइम देना। तो आप अपने लिए इस शौक के लिए कैसे टाइम निकालोगे, सबसे पहले तो आप ये सोचें, राइट? और अभी बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अभी आप देखना जरा। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने 26 अगस्त 2019 को पहली वीडियो पोस्ट की कि चलो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट? और फिर दूसरी वीडियो मैंने पोस्ट की 10 जून 2020 को। जस्ट इमेजिन, पहली वीडियो बंदा डाल रहा है 26 अगस्त 2019 को और दूसरी वीडियो वही बंदा पोस्ट कर रहा है 10 जून 2020 को। कितना बड़ा गैप, कितना बड़ा गैप, आप सोच के देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो इतने टैलेंटेड हो, आप इतने एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, आप इतने एज वाले हो, आपको तो बड़ा जल्दी से पिकअप कर लेना चाहिए था सब कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन उम्र कोई भी हो, तजुर्बा कोई भी हो, कोई भी नया काम जो होता है ना, वो नया ही होता है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ता है, आपकी स्पीड कम है या ज़्यादा है, और वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, बड़ी सारी बातें बताते हैं, बड़ी सारी बातें, बहुत डिटेल्ड है वो सिस्टम। तो अभी मैं बिल्कुल डायरेक्ट जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इन्हीं बातों में से आपको कोई बढ़िया बात मिल जाए और आपकी लाइफ में एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी और एक थोड़ा सा जोश और होश, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चीज़ें आए और आप जो है जीवन में थोड़ा सा सफलता की तरफ बढ़े। तो उसके बाद शुरू क्या हुआ कि मार्च के महीने में जब ये महामारी फैलनी शुरू हुई, कोरोना, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जिंदगी में पहली बार एक लॉकडाउन नाम की एक चीज हमने सुनी। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो हुआ, पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। पूरा अप्रैल का महीना जो था, अप्रैल 2020, बिल्कुल ऐसे निकल गया कि सुबह से शाम कैसे हो जाती थी आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके पास कुछ करने को ही था ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि करे क्या। फिर थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन किया कि आपने गाने बहुत सुन लिए, आपने वीडियोस बहुत देख ली, तो अचानक महसूस हुआ कि लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए। और एकदम से तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो, और ख़ास तौर पे जब ये वीडियोस आप बनाते हो ना, ये तो इसमें बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो वीडियो एडिटिंग का होता है, राइट? तो जब तक आपको एक वीडियो एडिटिंग का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी वीडियोस में जान नहीं डाल सकते, आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो पहले मैंने एक बड़ा बेसिक सा एडिटर यूज़ किया, उसके बाद में उससे थोड़ा सा बेटर, और आज जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो एडिटर मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, समझ गए होगे आप, राइट? तो अगर आपने YouTube पे परमानेंट कैरियर का दिल बना ही लिया है ना, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि 5-6 घंटे आपको वीडियो बनाने में लगेंगे, बढ़िया वीडियो बनाने में, और 5-6 घंटे आपको रेगुलर लर्निंग भी करनी पड़ेगी। आपको रेगुलरली दूसरे यूट्यूबर्स को वॉच करना पड़ेगा और डेली कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में अपडेट होना चाहिए, तभी आप बेटर कुछ कर पाओगे, राइट? एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है ऑडियो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करने बैठोगे तो आपके आसपास का शोर इस कदर होगा कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे।
तो आपको एक बहुत बढ़िया टाइम चाहिए उस वक्त, जब आपको लगे कि हाँ इस वक्त शोर नहीं होगा आसपास में और मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तीसरी बात जो आप देख रहे हो इस वक्त कि ये जो फेस रिकॉर्डिंग है ये भी एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि आपको एक परफेक्ट सिटिंग चाहिए, एक परफेक्ट कॉर्नर ऑफ द रूम चाहिए जहाँ पर आप बहुत तसल्ली से बैठ के या स्टैंड अप होके लाइव कैमरे के सामने बोल सको और रिकॉर्डिंग कर सको, राइट। तो ये सब बातें देखते हुए मैंने 10 जून को एक्चुअल में 10 जून 2020 को काम करना शुरू किया। तो कुछ लॉन्ग वीडियोस डाले, कुछ शॉर्ट वीडियोस डाले, और शॉर्ट वीडियोस का जब पता चला बाद में तो धीरे धीरे उसमें भी वीडियोस डालने लग गया मैं, और व्यूज़ भी आने लगे। फिर जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उनसे एक्चुअली सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं आपको, और फिर आपकी वीडियोस पे धीरे धीरे व्यूज़ भी आने लग जाते हैं, राइट। धीरे धीरे आपको वीडियो एडिटिंग के डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ करने में मज़ा आएगा और आप एक्सपेरिमेंट करने लगोगे, राइट। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि आपको एक और नई चीज़ पता चली, वीडियो शेड्यूलिंग, कि अच्छा वीडियो को शेड्यूल भी कर सकते हो। तो आप जब फ्री हो तो आप 6-7 वीडियोस को शूट कर लो और उसके बाद में उनको शेड्यूलिंग कर दो कि एक हफ्ते में एक वीडियो चली जाए ऊपर, या जो है एक हफ्ते में 2 चली जाए। तो इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और टाइम इफेक्टिवली यूज़ होएगा एक्चुअली, राइट। तो ये सब बातें करते करते हम लोग धीरे धीरे सीखते चले गए, और उसके बाद में मैंने देखा कि चैनल धीरे धीरे ग्रो होने लग रहा है। अब मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली, 2021 में 16 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कोरोना के लिए। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, और उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आया तो बहुत बुरी हालत थी। आवाज़ तो बस आप सोचो कि आप बोल ही नहीं सकते थे कुछ। लेकिन खुशनसीबी क्या थी कि 16 से 28 अप्रैल तक की जो वीडियोस थी वो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखी थी। तो देखो, जब आप काम करते रहते हो तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ नया क्या है, तो आप सीखते चले जाते हो। काम करने से ही आप सीखते चले जाते हो। फिर 1 मई को, उसके बाद 1 मई को मैंने एक मेरी प्लेलिस्ट है आओ इंग्लिश सीखें, तो उसमें मैंने वीडियो नंबर 63 को पोस्ट किया। बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग हुई और वो कर दिया मैंने काम। और फ़ायदा अचानक ये हुआ कि किसी बहुत बड़े यूट्यूबर ने, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, किसी बहुत बड़े यूट्यूबर ने वो सजेस्ट कर दी कि देखो आप ना सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे वीडियोस बनाओ। तो मुझे याद है कि 24 मई को अचानक उस पर 3445 यानी 3445 व्यूज़ आए एक ही दिन में। तो वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे कि 3445 यानी 3500 के करीब व्यूज़ एक दिन में एक वीडियो पे अचानक आ गए। तो लोगों के तो मिलियंस आते हैं। तो सोचो कितना बड़ा सफ़र, कितना लंबा सफ़र है कि अगर एक यूट्यूबर ने आपकी वीडियो को रेफ़र किया, सजेस्ट किया, उसके बाद भी इतने ही आए, तो यानी कि यहाँ कोई भी श्योरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप काम करते रहो, राइट। और उसके बाद में क्या हुआ कि मई के बाद में मुझे रिकवर होने में वाकई 2-3 महीने लग गए और काम नहीं हो पाया बिल्कुल भी। और मीनवाइल स्कूलिंग का आप सिस्टम देख ही रहे हो, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, तो कभी होम ट्यूशन्स, कभी ग्रुप कोचिंग, कभी ऑनलाइन, तो सब डिस्टर्ब हो गया। फिर अचानक क्या देखता हूँ कि 18 नवंबर को मेरा बर्थडे था, उस दिन जन्मदिन था। तो उस दिन ईमेल एक मैंने चेक की, तो उसमें कंग्रेचुलेशंस थे कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स का जो इनका एक क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्होंने, वो पूरा हो गया। पता नहीं कैसे, अपने आप ही हुआ। हम तो अपना काम करते चले गए बस। तो मैंने अप्लाई किया और 20 नवंबर को ही
अप्रूवल आ गया कि ओके एवरीथिंग फाइन, अब आप और अच्छे से मेहनत करें। तो मोनेटाइजेशन के बाद क्या होता है, एक्चुअली आप मोटिवेटेड हो जाते हो कि ये भी एक माइलस्टोन है कि आप किसी सफ़र पे जब चलते हो तो आपको पता चलता है कि पहले यहाँ पहुँचना है, फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक माइलस्टोन जो अचीव हुआ तो मोटिवेशन तो बहुत मिली। फिर उसके बाद में डॉलर्स आने शुरू हुए। तो $1 की कीमत तुम क्या जानो बाबू मशाए, 2.5 साल 3 साल लग गए देख लो। और डॉलर कैसे आ रहे पता है आपको? पूछो कि सर कैसे? डॉलर आ रहे हैं 0.08, 0.1, 0.15, 0.58 और फिर फाइनली अभी 23 दिसंबर को मैं देख रहा हूं कि $1 YT स्टूडियो में शो कर रहा है। तो समझ गए मेरी बात को कि इतना आसान नहीं है दौलत कमाना, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। अब पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं कि आपने ये पीरियड जो है ना मेरा, ये पूरा अटेंड किया। और एक बात याद रखो आप कि एक पीरियड जो होता है ना किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, तो वो 35 मिनट का पीरियड होता है। तो अगर आपके अंदर 35 मिनट किसी को सुनने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। समझे? आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी। तो एकदम भगदड़ में मत करा करो कुछ भी। हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्या आपको क्या लगता है, एकदम किसी की वीडियो ऑन करो बस ठीक है, जल्दी से कुछ पता चल जाए कि अलादीन का चिराग है, उसको टच करेंगे और सब कुछ होने लग जाएगा। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। और अब तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हर बंदा यूट्यूबर हो गया। अब आप ये सोचो एक बार कि अगर आप 3 साल तक इसी तरह 5 घंटे किसी चीज को लर्न करते और 5 घंटे किसी चीज पे काम करते, तो यानी 10 घंटे की मेहनत में आपके अंदर क्या एक्सपर्टीज होती, आपको कितनी तनख्वाह, कितनी आमदनी हो चुकी होती और आप कितने एक्सपर्ट हो चुके होते उस चीज में, जो आपको लाइफ में काफी आगे ले जा सकते हैं। तो आप यूट्यूबर बनो, बिल्कुल वेलकम है, लेकिन रूटीन के काम आप छोड़ना मत। और अपनी जो आमदनी का जरिया है ना, उसको बिल्कुल भी किल मत करना कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और फिर यहाँ पर आ जाऊंगा, कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा यूट्यूबर बनूंगा, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, मैं दुकान छोड़ दूंगा, मैं अपना जो रूटीन का काम कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। बिल्कुल क्रॉस न कर दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, कुछ भी। मैं डीमोटिवेटेड नहीं कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल। मैं आपको एक खबरदार, एक क्वेश्चन वाली लाइन बता रहा हूँ। अक्सर हमको क्या है कि हमें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो हमें ना सब्ज बाग दिखाते हैं। या आपने पीछे बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, बहुत सारे मोटिवेटर्स देखे होंगे, वो जोश की बात करते हैं, जोश जोश जोश। ये जिंदगी ना जोश में नहीं चलती कभी भी, ये होश में चलती है। अगर आप होश में कोई डिसीजन लेते हो तो आप सिस्टमेटिकली मेहनत करते हो उसमें, लर्निंग करते हुए, किसी चमत्कार के इंतजार में नहीं होते आप। और इधर में अचानक कोई चमत्कार होगा, बेशक, मुझे नहीं मालूम। मान लो 216 वीडियोस डल गई, पता नहीं कौन सी कहां किस एरिया में जाके अचानक से चल पड़े। लेकिन अभी मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, भाई साहब बता रहे थे कि एक यूट्यूब की जो शॉर्ट्स का जो फंड्स निकाला इन्होंने आजकल जो है कि 20 मिलियन व्यूज आते हैं तो तब उसको वायरल माना जाता है एक शॉर्ट्स को। तो तब जाके आपको एक $100 की उम्मीद हो सकती है। जरा सोचें, 20 मिलियन व्यूज, मजाक हो रहा? सेलिब्रिटी हो आप एक बहुत आम इंसान जिसे कोई नहीं जानता,
जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है फिलहाल, और जिसने अभी कुछ करके दिखाया नहीं, तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचो और ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ बढ़ो। कोई टैलेंट डेवलप करो, कोई स्किल डेवलप करो और उस पर मेहनत करो, लगातार लर्निंग करते हुए। तो आप देखना कि 3 साल में आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़िया बन जाएगा। और आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से यहां तक सुना है, तो ये एक प्रूफ है कि आप वाकई लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और अभी कुछ भी शुरू नहीं हो पाया आपके लिए, राइट? गलत जगह पे स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं। वो देहात में एक बात बोलते हैं ना, उसमें लठ मारना। तो काम तो दीमक भी लगातार कर रही, काम चींटी भी लगातार कर रही, तो इतना सा ही फर्क हो जाता है बस। तो बहुत बार हम लोग बहुत गलत जगह पे बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड होना तो अच्छी बात है, काम करते रहो। आज के टाइम में ऐसा भी नहीं कि आप एक ही काम से जो है पूरा बहुत बढ़िया लाइफ जी लोगे। तो हर बंदा 2-1 काम को साइड पे ऑप्शंस लेके चलता है, लेकिन एक काम आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी आमदनी हो। एक आप काम करो शौकियाना, और एक काम ऐसा करो जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। बड़ी सीधी सी बातें कर रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोगों ने पहले की है और करते आए हैं, आगे भी करेंगे। तो जोश में नहीं, होश में काम करो। मेरी 9 प्लेलिस्ट है, आप बड़े प्यार से उनको एक एक करके देखें। आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपकी हिम्मत भी बनेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और जुड़े रहें। जुड़ना बड़ी बात नहीं होती है, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। हमें कुछ पता नहीं कि हम किस इंसान से किस वक्त क्या सीख जाएं, और हमारी लाइफ में एक यूटर्न आ जाए। हम जा तो कहीं और रहे थे और अचानक से हम एक बढ़िया रास्ते पे चल रहे हैं। मैं भी आज तक मरा नहीं हूँ, पता नहीं क्या क्या लाइफ में हार्डशिप्स आए, अभी भी चल रहे हैं, सबके साथ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ। लोगों के बिजनेस डूब गए, कितने लोगों की बीमारियों में बंदे घर छोड़ के चले गए, खाली हो गएगा। लेकिन जीवन चलता है, तो जीवन को चलाना है, खुश होकर चलाना है, थोड़ी सी समझदारी से। पैसा बहुत जरूरी है। तो डॉलर एक अजीब सा शब्द है ये। पहले हिंदुस्तानी रुपये के बारे में सोचना शुरू करो कि कितने पैसे चाहिए 1 महीने में घर को चलाने के लिए। उस पर मेहनत करना शुरू करो कि मैं एक काम करूं तो मुझे 1 महीने में कितनी आमदनी इस काम से हो सकती है, राइट? तो बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं और आप मोटिवेटेड रहें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अपने परिवार वालों की देखभाल करो, उनके आसपास में रहने की कोशिश करो, और अपने रिसोर्सेज को पहचान कर फिर कोई ऐसा डिसीजन लो कि हाँ यार ये काम तो हो सकता है, इस काम को हम कर सकते हैं, इससे हम काम पे भी ध्यान दे देंगे और फैमिली को भी टाइम दे देंगे, ये काम ठीक है। बजाय किसी के बहकावे में आने के कि कोई आपको जो है थोड़ा सा संस्कार दिखा रहा है और कि आओ मैं आपको करोड़पति बनाऊं, मैं आपको लखपति बनाऊं। करोड़पति लखपति से पहले बहुत सा पैसा आता है। 5,000, 10,000, 50,000, वहां तक तो पहुंचो पहले, उसके बाद में लाख की सोचना आप लोग। तो दिल से दुआ करता हूं कि प्रभु आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।